ऑडियंस कब से मुझसे बार बार ये सवाल कर रही थी कि भाई कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा नहीं हो रहा, ड्रामे के अंदर वो मज़ा नहीं रहा, अब देखने को दिल नहीं करता। तो अब इस ड्रामे के अंदर बहुत ही बड़ा बल्कि एक मेगा ट्विस्ट पैदा हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से मुख्तार साहब ने शिफा को इनकार किया है, तो उसके बाद जब वहाज को इस बात का पता चलता है तो वहाज नेक्स्ट एपिसोड में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करने वाला है। अगर मुख्तार वहाज को मजबूर करने की कोशिश करता है, इसके ऊपर प्रेशर डालता है कि भाई आपने किसी भी सूरत में वरीशा के साथ शादी करनी है, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्या अब वहाज अपने वालिद की बात मानकर वरीशा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? जब वहाज के पास दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है जिसके ऊपर वहाज खुले दिल के साथ अमल कर सकता है, वो उसके पास ऑप्शन ये है कि ये घर छोड़कर यहाँ से जा सकता और शिफा के साथ शादी कर सकता। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, वहाज कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करता है। ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं कि वहाज किस ऑप्शन के ऊपर अमल करेगा। मुख्तार साहब ने जो बात की है ना, सबके सामने शिफा को इनकार किया है, तो यहाँ पर मुख्तार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसकी अकलौती भतीजी है और वो वरीशा का लिहाज करता है, इज्जत करता है, लेकिन जैसे शिफा ने कुर्बानियाँ दी हैं और ये वहाज के साथ इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी, तो इसको आराम के साथ शिफा को समझाना चाहिए था और वहाज को भी समझाता, उसके बाद ये अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो ठीक है, वरना ये पीछे हट जाता। अब सबके सामने अचानक शिफा को ये बात कहते हैं और जब शिफा ये बात सुनती है तो उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है। उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार मुख्तार मामू ये सब कुछ कैसे कह सकता है, क्योंकि शिफा मुख्तार के ऊपर बड़ा यकीन करती थी। अब शिफा बड़ी उदास होती है, अपने घर के अंदर जाती है, आंखों के अंदर आंसू होते हैं, उसे समझ नहीं आती कि भाई अब मैं क्या करूँगी। वहाज के अलावा उसने किसी और के बारे में सोचा तक नहीं था। माँ आती और आकर समझाने की कोशिश करती और कहती कि देखे बेटा, थोड़ा सा लिहाज करें, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें, अगर इस जगह पर आपने शोर मचाने की कोशिश की तो ये जो मामलात होंगे इससे हल होने की बजाय सारे के सारे मामलात बिगड़ जाएंगे। जब ये बातें शिफा सुनती है तो अपनी माँ को इनकार कर देती, अपनी माँ को कहती कि माँ जी फिर मैं क्या करूँ, चुप होकर बैठ जाऊँ, सब कुछ ये देखती रहूँ कि भाई शादी हो रही है वहाज और वरीशा की, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। भाई बंदे से बर्दाश्त भी नहीं होता। जब एक बंदा मोहब्बत करता है ना, जब दूसरे इंसान के साथ सच्ची मोहब्बत करता है, दिल के साथ मोहब्बत करता है और उसकी जो शादी है किसी और इंसान के साथ हो रही हो और आपस में कोई ना कोई एक रिश्ता बनता हो और वो इंसान शादी में कभी भी शरीक नहीं हो सकता, उससे बर्दाश्त भी नहीं हो सकता। अब शिफा से कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। शिफा अपनी माँ को बार बार समझाने की कोशिश करती है और अपनी माँ को ये भी कहती कि माँ जी जब वहाज को इस बात का पता चलेगा तो वहाज कभी भी वरीशा के साथ शादी नहीं करेगा। मैं वहाज को अच्छी तरीके से जानती हूँ, भाई अगर आपको इतना यकीन है तो वहाज के साथ कॉल पे बात करो, उससे मना करने की कोशिश करो कि भाई तुमने वरीशा के साथ शादी के लिए हाँ नहीं करनी। जब तुम्हें यकीन है तो फिर आंखों के अंदर आंसू क्यों ला रही हो? बेचारी बार बार अपनी माँ के आगे हाथ भी जोड़ती है, अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी करती है और कहती कि माँ जी आप किसी भी तरीके से बात करें, सब घर वालों के साथ उनको राज़ी करने की कोशिश करें कि ऐसा हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। अब जो वरीशा और वरीशा की माँ है महक, ये अब आगे का ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। अभी शादी हुई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ख़ानदान के अंदर बात चली है और ये इतने बड़े ख्वाब देखना शुरू कर चुके हैं कि भाई हम हक महर में इतना पैसा मांगेंगे, ये सारी की सारी जायदाद मांगेंगे, ये चीज़ें मांगेंगे। फ़ौरन कमरे के अंदर आती हैं, दोनों बड़ी खुश होती हैं माँ और बेटी, और ये पहली कॉल ही कर देते हैं महमूद साहब को, उस हस्बैंड को जो इन लोगों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। महक इतनी पागल, इतनी बेवकूफ़ है कि ये आंखें बंद करके महमूद के ऊपर बैठी हुई है और महमूद इसे चुना लगाने की कोशिश कर रहा है। महमूद को खुशखबरी सुना देती और कहती कि भाई घर के अंदर ये बात चल पड़ी है और जो मुख्तार है इसे हमारे कंट्रोल में आ चुका है और उसने हाँ कर दी है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि जिस वक्त हक महर लिखने के लिए मौलवी साहब आएगा ना टोपी वाला, तो उसके सामने मैं डिमांड करूँगी और इन लोगों को भी मैं बता दूँगी कि भाई अपनी बेटी के हक के लिए मैं ये घर सारा का सारा मांगूंगी, सारा का सारा घर अपने नाम लिखवा लूँगी, अपनी बेटी के नाम लिखवा लूँगी। जब महमूद ये बात सुनता है तो समझाने की कोशिश करता है अपनी बेगम को, उसे कहते हैं कि भाई वो इतनी तेज़ इतनी चालाक ना बन, जिस
जिस हिसाब से तुम ये बातें कर रही हो, बड़े बड़े ख्वाब देख रही हो, तो अगर यहाँ पर मुख्तियार को शक हो गया तो तुम्हारे लिए मसला खड़ा हो सकता है। भाई मुख्तियार भी इनसे क्या गुजरा है, वो इतना पागल है कि इसे वो सारी पुरानी बातें याद तक नहीं आती कि भाई यही महक थी जो इस घर को बर्बाद करके चली गई थी, और अब ये महक इस घर के बारे में अच्छा कैसे सोच सकती है। ये चीज़ें तो मुख्तियार को सोचनी चाहिए ना, इन चीज़ों के ऊपर तो अमल करना चाहिए, लेकिन ये आंखें बंद करके फिर से महक को और महक की बेटी को इस घर के ऊपर राज करने का मौका दे रहा है। ये मुख्तियार की सबसे बड़ी गलती है। जब शिफा का वालिद तो उसे भी इस बात का पता चल जाता है और से अपना बिस्तर बोरी गोल करते हैं और से मुख्तियार के घर में पहुंच जाते हैं। मुख्तियार के घर में जब पहुंचते हैं ना तो मुख्तियार को बातें सुनाते हैं, बीएमओ को बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि भाई आजकल आपको ये भतीजी बड़ी लाडली और प्यारी लगना शुरू हो चुकी है। पहले तो आपको बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती थी जिस वक्त आपको ये धोखा देकर गई थी इसकी माँ, और अब आकर इसने इतनी बातें की हैं कि आपके दिल में जगह बांध चुकी है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुख्तियार की भी गलती है, और जो सबसे ज्यादा गलती है ना ये बीएमओ की गलती है। मुख्तियार का 20% रोल है ना इस ड्रामे के अंदर वरिशा और वहाज को एक साथ करवाने में। इससे ज्यादा जो रोल है ये बीएमओ का भी है। बीएमओ बीच में फुल सपोर्ट कर रही है वरिशा की, आकर बातें सुनाता है। जब शिफा का वाले तो आती है शीरी, और शीरी रोकने की कोशिश करती है क्योंकि शीरी घर का माहौल और आपस में जो एक ताल्लुक है, जो एक रिश्ता शुरू से जुड़ा हुआ है, वो शीरी खराब नहीं करना चाहती। तो इसी वजह से शीरी समझाने की कोशिश करती है अपने हस्बैंड को, यहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर हस्बैंड इनकार कर देता है और ये मुख्तियार को बातें सुनाता है और कहते हैं कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, आप लोग ये ज्यादती कर रहे हैं मेरी बेटी के साथ, मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा। जब यहाँ से ये लोग जाने लगते हैं तो वहाँ पर एक ट्विस्ट पैदा हो जाता है और वहाज आ जाता है, क्योंकि वहाज को भी इस बात का पता चल जाता है, और जब वहाज को इस बात का पता चलता है तो वहाज आकर वहीं पर जो है वो शिफा के वालिद को रोकने की कोशिश करता है। उन्हें कहता है कि भाई आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है, शिफा मेरी है, मेरी रहेगी, और मैं इसके अलावा किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकता। जब ये बात यहाँ पर वहाज करेगा और ख़ानदान के अंदर जब इस तरह का माहौल पैदा होगा ना, तो फिर जो होगी वरिशा और वरिशा की माँ अंदर से बड़े खुश होंगी। ये लोग तो शुरू से इनका जो मकसद था सही था। ठीक है, ये शादी वहाँ से करवा रहे हैं, इसके पीछे भी इनका मकसद है, इसे कोई भी इनकी सोच नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ घर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि घर ये बर्बाद हो, ये इनकी सोच है। अब आज जब इस तरह की बात करेगा तो लाजमी तौर पर मुख्तियार जो खामोशी के साथ नहीं बैठेगा। आगे सुने आगे क्या होगा। जिस हिसाब से वहाज इनकार करेगा कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहता, तो मुख्तियार इससे पूछेगा कि भाई तुम क्यों शादी नहीं करना चाहते, तो बताओ। तो आगे से वहाज होगा से अपने वालिद को कहेगा कि भाई मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, उसके पीछे पागल हो चुका हूँ, मैंने इसके अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है, तो आप लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी वरिशा के साथ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये धमकी वहाज अपनी फैमिली को यहाँ से देकर चला जाएगा अपने कमरे के अंदर, और ये शिफा के साथ राब्ता भी करेगा। शिफा वहाज को कहेगी कि भाई अब आगे क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे इस मामले पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो वहाज इसे समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं किसी भी तरीके से ये सारे के सारे मामलात जो होंगे इसे हैंडल कर लूँगा। जब गेम इतनी बिगड़ जाएगी, मामलात इतने ख़राब हो जाएंगे और बीच में वरिशा जो होगी शिफा को किसी भी तरीके से मरवाने तक भी आ जाएगी, किसी तरीके से इसे रस्से से हटाया जाए, क्योंकि वहाज और वरिशा, वहाज और शिफा कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। तो वरिशा के पास ये ऑप्शन भी है और ये इस हद तक भी जा सकती है कि भाई किसी तरीके से शिफा को रस्से से हटाया जाए। जब ये मामलात ख़राब हो जाएंगे तो वहाज जो होगा ना ये दुल्हन बनाकर किसी तरीके से ज़बरदस्ती जो होगा ये मंगनी भी कर सकता है शिफा के साथ, और जब घर में लेकर आएगा तो इसका जो वालिद होगा ये वहाज के ऊपर गुस्सा करेगा और कहेगा कि मैं आपको इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल जाओ यहाँ से। तो यहाँ से दिखाया
बताया जा रहा है कि वहाज ये घर छोड़कर जा भी रहे, लेकिन ये घर छोड़कर वहाज जा सकता है इस ऑप्शन के बाद कि ये पहले मंगनी कर सकता है शिफा के साथ शादी कर सकता है, और उसके बाद ये शिफा को घर में लेकर आएगा, और जब मुख्तार को इस बात का पता चलेगा तो फिर मुख्तार इसे इस घर से निकालेगा। ड्रामे के अंदर अब ट्विस्ट पैदा हो चुका है। अब ऑडियंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस इस मामले पे परेशान हो रही थी कि भाई ट्विस्ट कब पैदा होंगे, कब ड्रामा इंटरेस्टिंग बनेगा, लेकिन अब ड्रामा डे बाय डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, आगे से मुख्तार का क्या रिएक्शन आता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जैसे जैसे अब माहौल बनता जा रहा है तो अब वरीशा के पास क्या ऑप्शन बचा है, अब अगली चाल वरीशा क्या चलने वाली है, कैसे ये वहाज को कंट्रोल में करने की कोशिश करेगी, क्या वहाज और शिफा दोनों एक साथ हो पाएंगे, क्या शिफा वहाज के साथ भागने के लिए तैयार हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक